राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। हर हर महादेव, हर हर गंगे। आप सभी श्रोताओं को गंगा दशहरे की आगमन शुभकामनाएं। वैदिक पंचक के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है और सनातन धर्म में गंगा दशहरा बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और गंगा दशहरे के पावन दिन पर गंगा स्नान, दान पुण्य, जाप ताप और माँ गंगा की पूजा करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं गंगा दशहरे की तिथि और स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि गंगा दशहरा ना कर पाए और दीपदान गंगा जी के तट पर ना कर पाए तो कैसे दीपदान करें या घर पर कैसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि 25 जून दिन सोमवार को सुबह 4:32 से शुरू होगी और 26 जून मंगलवार को सुबह 5:11 पर दसवीं तिथि का समापन होगा। ऐसे में इस बार उदया तिथि के अनुसार 25 मई दिन सोमवार को ही गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन गंगा दशहरे का स्नान, दान और व्रत भी रहेगा। इस बार ज्येष्ठ मास के महीने में अधिक मास भी पड़ रहा है, तो गंगा दशहरे के पर्व पर इस बार अधिक मास में मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार दशहरा शब्द का अर्थ 10 प्रकार के पापों का हरण करना है। इसलिए भक्त इस पवित्र दिन पर स्नान, दान, हवन, पितृतर्पण और गंगा स्तोत्र का पाठ करते हैं। मान्यता है कि गंगा जी में डुबकी लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और जितनी भी नकारात्मक होती है वह दूर हो जाती है। इसके अलावा इस दिन जल दान, अन्नदान और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस बार गंगा दशहरे का यह पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रहों की चाल और वार का संयोग इस दिन को अक्षय फलदायी बना रहा है। इस वर्ष यह पावन सोमवार को पड़ रहा है। गंगा जी भगवान शिव की जटाओं से निकली है और सोमवार भगवान शिव जी का दिन है और यह संयोग अर्धनारीश्वरी अर्थ को जागृत करता है जो भक्त को शक्ति और शांति दोनों प्रदान करता है। राजा भागीरथी और उनके वंशजों की कठोर तपस्या और अर्थक प्रयास के फलस्वरूप आज के पावन दिन ही माँ गंगा स्वर्गलोक से धरती पर अवतरित हुई थी और इस पावन दिन पर 10 प्रकार के दान करना अत्यंत शुभ माने जाते हैं। चाहे आप 10 ब्राह्मणों को 10 की संख्या में कोई भी उपयोगी सामग्री का दान किसी निर्धन व्यक्ति को या फिर किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को, देवता को कर सकते हैं। आज के दिन 10 की संख्या में दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन माँ गंगा को 16 श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, चुनरी आदि भेंट चढ़ाई जाती है और कच्चे दूध में जल के काले तिल मिलाकर गंगा जी का अभिषेक किया जाता है। धूप दीप से आरती उतारने से माँ गंगा सभी पापों का नाश करती है और व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान करती है। अगर आज के दिन आपने पितरों के नियमित तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान किया जाए तो उससे पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। आइए जान लेते हैं स्नान दान और अन्य शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो इस बार 25 मई दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह स्नान और पूजा पाठ के लिए, जाप के लिए उत्तम होता है, सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न कर पाए तो कम से कम सूर्योदय होने तक स्नान अवश्य कर ले। और इस दिन सूर्योदय होगा शाम 7:01 पर। पूर्व फाल्गुन नक्षत्र सुबह 2:50 तक रहेगा। इसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। हर्षण योग सुबह 3:44 तक रहेगा। बाद में वृज योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस समय में आप राहु केतु से संबंधित उपाय कर सकते हैं या राहु केतु से संबंधित चीजों का दान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त, जो कि दान आदि देने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:26 तक रहेगा और शाम के समय दीपदान या पूजा करने का शुभ मुहूर्त, जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 7:09 से लेकर 7:30
मिनट तक रहेगा। इसके अलावा आप रात 8:12 तक की शाम की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन हो सके तो बहते जल में दीपदान अवश्य प्रज्वलित करें। यदि गंगा जी में स्नान करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। अगर गंगा जी में दीपदान करना संभव हो तो आसपास पवित्र जहाँ पर भी जल की जगह है या घर में पीने के पानी के स्थान पर रसोई घर में वहाँ पर आप दीप जला सकते हैं। इसके अलावा आप परत में शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर उसमें आप आटे के दिए या फिर पत्तों के दोने बनाकर दीपदान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और आज के पावन दिन पर लहसुन, प्याज या मांस मदिरा का सेवन भूल के भी नहीं करना चाहिए। और आप अपनी समर्थ के अनुसार आज दान, जल दान या जो भी आपकी समर्थ हो उसका दान अवश्य जरूर करें। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो में हर हर गंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राधे राधे।